हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, वंशनाश का बीज क्या है? ये प्रश्न है गणपतदास चित्र वाले हमारे चित्रकूट वाले हमारे शिष्य का। तो सुनो, जो व्यक्ति किसी का कोई सामान चोरी करता है उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। जो परिवार में दुश्मनी मानता है और परिवार वालों का हक खा जाता है उसका वंश नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण का अपमान करता है उसका वंश नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति कामचोर जुआरी नशेड़ी होता है उसका वंश नहीं बढ़ता। पैसे लेके जो काम नहीं करता उसका वंश नहीं बढ़ता है। अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के जो घूस लेता है उसका वंश नहीं बढ़ता। घर में भाई की औरत परिवार की औरत से जबरदस्ती रिश्ता बनाता है उसका वंश नहीं चलता। जो गाय, गरीब, बच्चे और निर्बल प्राणियों का, ब्राह्मणों का धन खा जाता है उसका वंश नहीं बढ़ता। जो किसी की सामान चोरी करके बेचता है उसका वंश नहीं बढ़ता। जो पेड़ लगाता नहीं पर काट डालता है उसका वंश नहीं बढ़ता। किसी की मेहनत का फल खुद लेने के चक्कर में रहता है उसका वंश नहीं बढ़ता। हमेशा ढोंग करने वाला, झूठा आरोप लगाने वाला, स्वार्थी, कामी, लोभी, निंदक, अभिमानी का वंश नहीं बढ़ता। किसी को धन के लिए मार देने वाले का वंश आगे नहीं बढ़ता। इन सारे गलत काम करने वाले का जीवन संघर्षमय होता है। पत्नी दूर से पुरुष को ढूंढती है, बेटी भाग जाती है, खुद के शरीर में बड़ा रोग होता है, परिवार में जो है झगड़ा बना रहता है, प्रगति उससे कोसों दूर रहती है। बेटे बेटियां दामाद सब मिल करके ऐसे आदमी की कुटाई करते हैं। ऐसे आदमी निर्वंशी, केवल लड़कियों के पिता और बदनामी भरा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कभी भी धन, यश, कीर्ति नहीं आती। बूढ़े होके अकेले ही मर जीते हैं। परिवार और कुटुंब वाले उससे दूर रहते हैं। मरने के बाद तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ मर गया। हमारा काम ज्योतिष का है, ज्योतिष दिखाना है। तो 9825200108 पर फ़ोन करो, आपकी ज्योतिष देखी दी जाएगी और कोई ग्रह खराब हुआ तो निवारण भी कर दिया जाएगा। पहले देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।